संयुक्त आदिवासी मोर्चा के द्वारा आगामी 7 मई को दुष्कर्म पीड़ित आदिवासी बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस संबंध में आज रानी दुर्गावती भवन में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें आदिवासी समाज के 7 तहसीलों के पदाधिकारी और आदिवासी मोर्चा के युवा मौजूद रहे। बताया गया कि पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता, परिवार की सुरक्षा, रोजगार, गांव का सर्वांगीण विकास, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, थाना प्रभारी को हटाने की कार्रवाई, घटना के बाद समझौते के लिए दबाव बनाने वाले सरपंच और अन्य लोगों पर कार्रवाई, घटना पर मुख्यमंत्री की रहस्यमय चुप्पी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सहित अन्य विषय इस आक्रोश रैली का हिस्सा होंगे। रैली अंबेडकर चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों के रास्ते कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचेगी, जहां राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आयोजित करी थी और इस मीटिंग महापंचायत का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा मिले। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनके तरफ से अभी तक एक बयान नहीं आया, ना मुख्यमंत्री राहत कोष से उन बालिकाओं के लिए, उन पीड़ित बालिकाओं के लिए एक आर्थिक सहायता नहीं हुई। हमारी जिले की जो सांसद महोदय हैं वो और उन्होंने जो अधिनियम होता है एट्रोसिटी एक्ट, ये अत्याचार, आदिवासी अत्याचार अधिनियम, उसके तहत जो सहायता राशि थी वो भी। लेकिन अभी भी हम ये पूछना चाहते हैं, क्या पीड़ित परिवार को अभी भी सुरक्षा मिल रही है? क्या अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है? और ऐसे कई सारे मुद्दे, जैसे आप पीड़ित परिवार के गाँव को देखेंगे, अभी तक वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करती, लेकिन आज दुगलई गांव में आज वो वहां के व्यक्ति नाले के पानी पीने में असमर्थ होते जा रहे हैं। एक तो जब दूर की दृष्टि से जब देखा जाता है तो दुगलई ग्राम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे बालाघाट जिले में ऐसे कई कलेक्टर आए, उन्होंने गोद लेने की बात करी ग्राम दुगलई को लेकर के। और दक्षिण बैयर में जब प्रवेश करते हैं तब दुगलई एक अंतिम छोर का गाँव है, वहाँ तक के शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुँच पाता। जब ये कांड हुआ तब जाकर के वहाँ पे लाइट और बिजली के पानी की बात कर रहे हैं। और ऐसे अगर कृत्य होते रहे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में और बालाघाट जिले के अंदर में, तो हम आदिवासी बेरोजगार युवा नक्सली को बढ़ावा देने में ये हमें तत्पर कर रही है। यह 7 तारीख को कलेक्टर घेराव आंदोलन किया जा रहा है, जो कि बालाघाट के तमाम चौकों से यह रैली होते हुए कलेक्ट्रेट को घेराव करेगी। और इसमें जो प्रमुख, जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें जो मांगे हैं हमारी, इसमें इस केस को, इस रेप केस को दबाने के लिए वहाँ का सरपंच, वहाँ के सचिव, वहाँ के कोटवार और हट्टा थाना के जो टीआई है, इनका हाथ है। हमारी मांग है कि तत्काल उन्हें प्रभाव से निलंबित किया जाए। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तमाम तहसील के साथियों के साथ यहाँ पर हम इस रैली में उपस्थित होंगे। और तमाम, मैं आपके माध्यम से पूरे बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई केवल आदिवासियों की नहीं है, ये तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के साथियों की ये लड़ाई है। और इसमें मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी साथी इसमें पूरी ताकत के साथ, तन मन धन से इस आंदोलन और इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। पठार संघर्ष समिति के द्वारा आगामी 4 मई को कटंगी क्षेत्र के बोनकट्टा बैरियर चौक में अनिश्चितकालीन धरना और चक्का जाम प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने जल संकट से जूझ रहे किसानों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस प्रदर्शन को सफल बनाए। किसानों की मांग है कि उनके द्वारा विगत माह से लगातार क्षेत्र में व्याप्त जल संकट को लेकर राजू सागर बांध से बावनथड़ी नदी में पानी छोड़ने की मांग की गई, किंतु शासन प्रशासन ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। मतलब चेतावनी के रूप में हमने एक ज्ञापन दिया हुआ था, तो आज एडीएम महोदय ने यहाँ पर हमारे को आमंत्रित किया, जिसमें कुछ महाराष्ट्र के भी किसान आए हुए थे और कोडली से, मासूर थापा से और भी जो किसान भाई है यहाँ पे पहुँचे थे। तो आज माननीय एडीएम महोदय इरिगेशन विभाग से, उन्होंने यहाँ हमारा बैठक के माध्यम से हमको आश्वस्त किया है कि हम 4 तारीख को 11 या 12 बजे के दरमियान हम नदी में पानी छोड़ेंगे। बालाघाट पुलिस के द्वारा पशु क्रूरता और गौवंश की तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चांगोटोला क्षेत्र में 1 मई को 6:30 बजे पैदल हाँकते हुए गौ तस्करी किए जाने की सूचना पर पुलिस ने पादरीगंज पहुंचकर विधिवत कार्रवाई की। यहां पर आरोपियों के कब्जे से 17 नग गौवंश को बरामद किया गया। वहीं मलाजखंड पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पौनी सरई टोला से सूजी की ओर क्रूरतापूर्वक गौवंश को ले जाते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया।
इनके पास से करीब 14 नग गौवंश को बरामद किया गया है। दोनों ही प्रकरणों में डालचंद मरावी, फरालाल चौहान, सहेस उर्फ पप्पू पटेल, भजनलाल मानेश्वर, जगत सिंह मरावी और राय पिता सुंदरलाल को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।